प्रिय मित्रों, जीवन एक युद्ध भूमि है जहां हर दिन अर्जुन की तरह हमें अपने भीतर के संशयों, भय और मोह के विरुद्ध युद्ध करना होता है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा, तब मैंने उसे यही सिखाया। कर्तव्य से पीछे हटना तुम्हारा धर्म नहीं है। आज मैं तुमसे भी यही कहता हूं, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु जो अपने कर्तव्य पर डटा रहता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। याद रखो, सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, न कि उन्हें जो सुविधा की तलाश में भागते हैं। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तब मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? यह संदेह का खेल है। मैंने अर्जुन से कहा था, संशयात्मा विनश्यति। जिसका मन संदेहों से भरा होता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने मन में आत्मविश्वास जगाओ, अपने प्रयास पर भरोसा रखो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त होती हैं। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आते हैं। यह संसार दुखों का घर नहीं है, यह अवसरों की भूमि है। दुख हमें मजबूती सिखाते हैं, संघर्ष हमें साहस देते हैं और असफलता हमें अनुभव सिखाती है। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझो। वैसे ही तुम्हें भी अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। संसार का सबसे बड़ा यज्ञ है अपने स्वार्थ का त्याग कर जन कल्याण के लिए कार्य करना। जब तुम अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हो तो वह कर्म योग बन जाता है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे अर्थों में महान बनाता है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। परिश्रम ही सच्ची पूजा है। आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम हर दिन को एक अवसर की तरह जीते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें महान बनने से नहीं रोक सकती। स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्म में श्रद्धा रखो और अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दो। तुम उसी परब्रह्म के अंश हो जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हारने के लिए जन्मे हो? नहीं, तुम विजय के लिए जन्मे हो। हे आत्माओं, जीवन एक बहती हुई नदी के समान है, जो कभी शांत बहती है तो कभी उफनती है। जो तटस्थ भाव से इस प्रवाह को स्वीकार करता है वही जीवन की वास्तविकता को समझ पाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना चाहता है। पर मैंने सदैव कहा है, जो बदल न सके उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार न हो उसमें परिवर्तन का बीज बो दो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसने यह नियम जान लिया वह कभी असफल नहीं होता। जीवन के इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भ्रम है और सबसे बड़ा मित्र है ज्ञान। जब अर्जुन मोहवश युद्ध छोड़ना चाहता था, तब मैंने उसे आत्मा का ज्ञान दिया। मैंने कहा, न त्वेवाहम जातु नासन। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तुम वह नहीं हो जो शीशे में दिखता है, तुम वह हो जो अंतरात्मा में ध्वनित होता है। जब तुम इस सत्य को जान लोगे तब हार और जीत तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। स्मरण रखो, जीवन एक परीक्षा है और हर कठिनाई एक प्रश्न पत्र है। यदि तुम डर कर भागोगे तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर तुम डटकर सामना करोगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में आ बैठेगी। मैंने अर्जुन को यह भी कहा, उद्धृत आत्मनात्मानम। अपने को स्वयं ऊपर उठाओ। किसी और से अपेक्षा मत रखो कि वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने जीवन के रथ के सारथी स्वयं बनो। मैं तुम्हारा सारथी तभी बन सकता हूं जब तुम हाथ में गांडीव उठाओ, जब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मेरी कृपा उन्हीं पर बरसती है जो अपने कर्म क्षेत्र में उतरते हैं। मित्रों, जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक आशा भी है। किसी भी परिस्थिति में आशा का दीपक बुझने मत देना। वह दीपक ही तुम्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा। यदि लक्ष्य महान है तो रास्ता कठिन होगा, परंतु उसी कठिनाई में तुम्हारा विकास छिपा है। जीवन में तुम केवल उतना ही प्राप्त कर सकते हो जितना पाने का साहस तुम में है। साहस ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोलती है। यदि तुम अपने भीतर भगवान को पहचान लोगे
तो फिर कोई भी असंभव कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। इसलिए उठो, जागो और अपने जीवन को महान बना दो। कर्म योगी बनो, जो हर कार्य को प्रभु की भक्ति मानकर करता है। जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया वही सच्चा विजेता है। जो अपने डर पर विजय पाले वही सच्चा अर्जुन है। याद रखो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। आगे बढ़ो, अपने अस्तित्व को पहचानो और इस संसार को अपने कर्मों से रोशन कर दो। हे साधकों, यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन केवल संयोग है। प्रत्येक जीव का इस धरती पर आगमन एक उद्देश्य लेकर होता है। यह उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, अपितु आत्मा की पूर्णता है, अपने स्वरूप की पहचान है। मैंने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें मृत्यु ही क्यों न हो। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि तुम असफल हुए, बल्कि यह है कि तुमने प्रयास ही नहीं किया। जो केवल परिस्थिति देखकर निर्णय करता है वह सदा डगमगाता है, लेकिन जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है वह सच्चा पथिक बनता है। इसलिए अपने मन की सुनो, आत्मा की आवाज पहचानो। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक यह संसार तुम्हें भ्रमित करता रहेगा। तुम्हारे चारों ओर असंख्य आकर्षण हैं, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, लेकिन यह सब क्षणिक है। यह तभी तक तुम्हें मोह में रखेगा जब तक तुम जागृत नहीं हो जाते। जागो, क्योंकि जो जाग गया वही मुक्त हुआ, वही विजेता हुआ। मैंने गीता में यही संदेश दिया, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, यानी अपने कर्तव्य को ईश्वर की भक्ति समझकर पूर्ण समर्पण के साथ निभाओ। फल की चिंता त्याग दो, क्योंकि चिंता तुम्हें निर्बल बनाती है और समर्पण तुम्हें शक्ति देता है। मनुष्य वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहे, और यही स्थिरता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। याद रखो, बाहरी युद्धों से पहले तुम्हें अपने भीतर के युद्ध को जीतना होगा। आलस्य, लोभ, ईर्ष्या, घमंड और भय को पराजित करना होगा। जब तक तुम स्वयं को वश में नहीं करोगे तब तक यह संसार तुम्हें वश में करता रहेगा। एक योद्धा की पहचान तलवार से नहीं बल्कि उसके संयम, धैर्य और दृष्टिकोण से होती है। यदि तुम्हारी दृष्टि शुद्ध है तो संसार भी तुम्हें शुद्ध प्रतीत होगा। मैंने सदैव यही कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञान को विनम्रता, श्रद्धा और सेवा से प्राप्त करो। अहंकार तुम्हें अंधा बना देगा, लेकिन विनम्रता तुम्हें दिव्य दृष्टि देगी। इसलिए हे साधकों, अपने भीतर की लौ को जलाए रखो। वह लौ ही तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगी। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम कौन हो और अपने भीतर क्या रखते हो। सच्चा बल बाहरी नहीं होता, वह भीतर से आता है, और जब तुम भीतर से दृढ़ हो जाते हो तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। उठो, समय व्यर्थ मत गवाहो। यह क्षण भी भगवान का प्रसाद है, इसे सार्थक बनाओ। कर्म में रत रहो, आत्मा में स्थित रहो और अपने जीवन को एक दिव्य प्रेरणा बना दो। अब समय है कि तुम अपने जीवन के अंतिम और परम उद्देश्य को समझो, और वह है मुक्ति, भक्ति और आत्मबोध। जीवन केवल रोटी, वस्त्र और मकान की दौड़ नहीं है। यह एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा की ओर। जब अर्जुन ने मुझसे पूछा, हे माधव, इस जीवन की पूर्णता क्या है, तो मैंने कहा, माम एकम शरणम व्रज, अर्थात मुझे ही अपना सर्वस्व मानकर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यही भक्ति का सार है। भक्ति कोई अंधी आस्था नहीं, यह एक पूर्ण समर्पण है। जब तुम अपने मैं को भुलाकर उस विराट में विलीन हो जाते हो, जब तुम हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर करते हो, तब वह कार्य साधारण नहीं रहता, वह तप बन जाता है, पूजा बन जाता है। लोग पूछते हैं, भगवान कहाँ हैं? मैं कहता हूं, वह तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारी नीयत में है। यदि तुम्हारे कर्म निष्कलंक हैं, तो समझ लो तुम ईश्वर के सबसे निकट हो। मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अभी इसी जीवन में अपने भीतर के बंधनों से मुक्त होना। जब तुम क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। और यही आत्मबोध है, जब तुम यह जान लेते हो कि मैं शरीर नहीं
आत्मा हूं, तब जीवन की दृष्टि ही बदल जाती है। फिर न कोई शत्रु रहता है, न मित्र, न लाभ दिखता है, न हानि। बस एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यही वह स्थिति है जो योगियों को वर्षों की तपस्या से प्राप्त होती है, और तुम उसे भक्ति और कर्मयोग से भी पा सकते हो। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि संसार को त्याग दो, पर मैं यह अवश्य कहता हूं, संसार में रहकर भी आत्मा से जुड़ जाओ। यही सच्चा संन्यास है। स्मरण रखो, तुम वह दीपक हो जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। यदि तुम जाग जाओ तो असंख्य लोग तुम्हारे प्रकाश से प्रेरित होंगे। इसलिए अपने जीवन को एक मिशन बनाओ, केवल जीवन जीने का साधन नहीं। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है वह मर जाता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है वह अमर हो जाता है। इसीलिए प्रेम से बोलो, करुणा से सोचो और निडर होकर कर्म करो। यही श्री कृष्ण की सच्ची वाणी है। यही गीता का अमृत है कि जीवन एक अवसर है, केवल भोग का नहीं, योग का, केवल संग्रह का नहीं, त्याग और सेवा का। उठो, जागो और आत्मा के उस सत्य स्वरूप की ओर बढ़ो जहां से कोई लौटकर मोह में नहीं गिरता। अपने भीतर उस कृष्ण को पहचानो जो तुम्हारे ही हृदय में सदा विराजमान है। अब अंत में, हे प्रिय आत्माओं, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि यह जीवन अनमोल है और तुम्हारा हर श्वास एक वरदान है। इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। यह देह एक रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और आत्मा वह राजा है जो इस रथ पर सवार है। अगर मन अशांत है तो रथ अनियंत्रित हो जाएगा और जीवन भटक जाएगा। लेकिन यदि मन संयमित है, बुद्धि जागृत है और आत्मा जागरूक है, तो यह जीवन रथ तुम्हें सीधे उस परम सत्य की ओर ले जाएगा जिसे तुम परमात्मा, मोक्ष या शांति के नाम से जानते हो। मैंने अर्जुन से कहा था, शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च, अर्थात शांति, संयम, तप, पवित्रता, क्षमा और सरलता, यही दिव्य गुण हैं। यही वह रास्ता है जो आत्मा को शुद्ध करता है और परमात्मा से मिलाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख सुविधाओं का संग्रह नहीं है। ये सब क्षणिक हैं, परिवर्तनशील हैं। आज जो तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा, परंतु जो ज्ञान, जो भक्ति, जो चरित्र तुमने अर्जित किया है वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने गीता में यह स्पष्ट कहा है, न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात जो शुभ कर्म करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए तुम हर दिन, हर क्षण को शुभ बनाओ, उसे एक यज्ञ समझो, एक अर्पण समझो। और जब तुम इस भावना से जीने लगोगे तो जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहेगा, वह एक तीर्थ बन जाएगा। मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। जब तुम सच्चाई से कर्म करते हो, जब तुम प्रेम पूर्वक दूसरों की सेवा करते हो, जब तुम भय और लोभ से मुक्त होकर सत्य बोलते हो, तभी तुम मुझसे जुड़ते हो। यही सच्चा योग है, यही सच्ची भक्ति है। भक्त वह नहीं जो केवल माला फेरता है, भक्त वह है जो अपने जीवन को एक सुंदर संदेश बना देता है। इसलिए अब उठो, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ और अपने जीवन को महाभारत के रण में एक विजयी योद्धा की तरह जियो। भय को त्याग दो, मोह को छोड़ दो, आलस्य से ऊपर उठो और उस दिव्यता को अपनाओ जो पहले से तुम्हारे भीतर है। याद रखो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। जब तुम डगमगाते हो मैं तुम्हें संभालता हूं, जब तुम थकते हो मैं तुम्हें बल देता हूं, और जब तुम स्वयं को खो देते हो मैं तुम्हें फिर से तुम्हारा परिचय देता हूं। इसीलिए मुझ में विश्वास रखो, अपने कर्म में श्रद्धा रखो और अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दो, क्योंकि तुम केवल जीव नहीं हो, तुम स्वयं श्री कृष्ण की चेतना का अंश हो। हे स्नेही आत्माओं, जीवन का मार्ग सरल नहीं होता, यह हमेशा सीधा और स्पष्ट दिखाई नहीं देता, परंतु जो दृढ़ता और विश्वास से चलना जानता है वही इस मार्ग का विजेता बनता है। जब मैं अर्जुन से कहा करता था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तब मेरा आशय यह था कि कर्म करो बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी चिंता के, क्योंकि फल की चिंता मन को कमजोर करती है। परंतु कर्म करते समय यह भी जानो कि कर्म तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा अस्तित्व है। कर्म को त्यागना या टालना जीवन का त्याग करना है। इसलिए उठो, अपने कर्म स्थल पर डट जाओ और अपने कर्म को भगवान की सेवा समझो। जीवन में संघर्ष और असफलता आएंगी, पर इन्हें हार मानकर स्वीकार मत करो। हर असफलता के पीछे सफलता का बीज छुपा होता है। जो संयम और साहस से
उस बीज को सींचता है, वह अंततः अपने जीवन में फूल खिलाता है। यह संसार चकाचौंध भरा है और इसमें तुम्हारा मन विचलित होना स्वाभाविक है, परंतु ध्यान रखो कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा राजा होता है। मैंने कहा था, असंशयम महाबाहो मनोदुराचलम बलीश्वरम तम एवं नियम्यार्हास्मि बुद्ध्या युक्तः सनातनः। अर्थात, हे महाबाहु अर्जुन, मन अत्यंत अशांत और अचंचल है, लेकिन जो मन को बुद्धि से नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी और समर्थ होता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रण में रखो, उसे सकारात्मक विचारों से भर दो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। जीवन के हर कदम पर तुम्हें यह याद रखना है कि तुम केवल अपने लिए नहीं, अपितु समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणा हो। तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारा नहीं, यह एक यज्ञ है, एक दान है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को पहचानोगे, तब जीवन की हर समस्या एक अवसर बन जाएगी। हर बाधा तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगी। इसलिए भय को छोड़ो, संदेह को त्यागो और अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को समझता है वह कभी भी असहाय नहीं होता। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं कि अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो, क्योंकि तुम वही हो जो ब्रह्मांड के अनंत तत्वों से निर्मित हो। तुम में अपार संभावनाएं छिपी हैं जिन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। अपने मन को पवित्र रखो, अपने कर्मों को निश्चल करो और प्रेम के मार्ग पर चलो। इस प्रकार तुम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हो। कर्म करो, भक्ति करो और अपनी आत्मा को आत्मबोध की ओर ले चलो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर विजय में। अपनी क्षमता पर विश्वास रखो और अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ जो न केवल तुम्हें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन करे। यही मेरा संदेश है। उठो, जागो और अपने भीतर के अनंत प्रकाश को जगाओ। हे प्रिय आत्माओं, अब जब तुमने कर्म, भक्ति और आत्मबोध की गहराई को समझ लिया है, तो मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। जीवन का सबसे बड़ा उपहार है समय। समय अनमोल है और जो इसे समझता है वही जीवन को सफल बनाता है। मैंने अर्जुन से कहा था, कालोस्मि लोक अक्षय कृत प्रवृद्धो। मैं समय हूं जो इस संसार का संहार करता हूं। समय न तो किसी का इंतजार करता है, न ही किसी से दयालु होता है। इसीलिए हर पल का सदुपयोग करो, आलस्य और विलंब को त्यागो। जो लोग समय को खो देते हैं वे जीवन के महान अवसरों को खो देते हैं। इसलिए जीवन के इस यज्ञ में समय को सर्वोच्च मानो और उसे अनमोल समझो। इसी समय में तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है और अपने अंतर मन को जागृत करना है। मित्रों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यह मत भूलो कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। कठिनाइयां केवल तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा नहीं है, बल्कि वे तुम्हारे अंदर छुपी असली शक्ति को बाहर लाने का माध्यम है। जब तुम अपने भय, चिंता और संदेह को दूर कर दोगे, तब तुम्हारे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। याद रखो, अर्जुन ने भी अपने सबसे बड़े संकट में जब मुझसे सहायता मांगी तो मैंने उसे कहा, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, केवल उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। इसलिए कभी हार मत मानो, निरंतर प्रयासरत रहो, क्योंकि वही व्यक्ति जीवन में महानता प्राप्त करता है जो हर असफलता से सीखता है और फिर से उठ खड़ा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हृदय न तोड़ो, न ही किसी का अपमान करो। यही वह गुण है जो तुम्हें मानवता के सर्वोच्च स्थान पर ले जाएगा। प्रेम, सहनशीलता और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ। जब तुम दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह समझोगे, तभी तुम सच्चे इंसान बनोगे। जीवन का अर्थ केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीना और उन्हें प्रेरित करना भी है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कर्म में, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर प्रयास में। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पथ पर कोई भी अंधकार छा नहीं सकता। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो और बिना डरे आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। उठो, जागो और अपने जीवन को एक महान गाथा बना दो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। यही मेरी तुम्हें अंतिम सीख है। जीवन को संजीदगी से जियो, कर्म में निष्ठा रखो और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जगाओ। हे सखियों और सजनों, अब जब तुमने जीवन के उद्देश्य, कर्म,
भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग को समझ लिया है, तो मैं तुमसे एक और सशक्त संदेश साझा करना चाहता हूं। यह संदेश है धैर्य, विश्वास और समर्पण का। जीवन में सफलता और शांति केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो कठिनाइयों का सामना धैर्य से करते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर और उस परम शक्ति पर अटूट विश्वास रखा है जो सभी का मार्गदर्शन करती है। जीवन का मार्ग कभी सरल नहीं होता, पर जो व्यक्ति अपने विश्वास और समर्पण को बनाए रखता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। याद रखो, जब अर्जुन ने अपने सबसे बड़े संकट में मुझसे शरण ली थी, तब मैंने उसे बताया कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात मन की समता, स्थिरता ही सच्चा योग है। चाहे सफलता मिले या विफलता, खुशी हो या दुख, तुम्हें एक समान भाव से जीवन का सामना करना होगा। यही स्थिरता तुम्हें अडिग बनाए रखेगी। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। जब तुम अपने संघर्षों में धैर्य दिखाओगे, तब तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम सही निर्णय ले पाओगे। विश्वास का अर्थ है अपने कर्मों पर भरोसा करना, और विश्वास के बिना कोई भी कर्म पूर्ण नहीं हो सकता। यदि तुम अपने लक्ष्य और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर कठिनाई में एक अवसर छुपा होता है, और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे पहचानो और उसका लाभ उठाओ। समर्पण का अर्थ है अपने सारे कर्म ईश्वर को अर्पित कर देना। यह समर्पण मन को भय, लालच और अहंकार से मुक्त करता है। श्री कृष्ण के रूप में मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जीवन में आने वाले संकट तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने विश्वास, धैर्य और समर्पण से अपनी चुनौतियों का सामना करता है, वही जीवन में सच्ची उन्नति करता है। जीवन एक युद्ध भूमि है और तुम उस युद्ध भूमि के योद्धा हो। युद्ध तभी जीतता है जो अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है और अपनी सोच को सकारात्मक रखता है। इसलिए अपने मन को सदैव सकारात्मक, शांति से भरा और उत्साह से ओतप्रोत रखो। कभी भी अपनी क्षमताओं पर संदेह मत करो, क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। यह भी याद रखो कि सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तुम अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त कर पाते हो। जब तुम्हारा मन दुख, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है, तब तुम्हारा जीवन पूर्ण होता है। इसलिए अपने मन को पवित्र करो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करो। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी, प्रेम और समर्पण रखता है, उसे कभी निराशा नहीं होती। उसका जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाता है और वह दूसरों के लिए भी प्रकाश स्तंभ बनता है। अतः हे वीरों, उठो, जागो और अपने भीतर के श्री कृष्ण को पहचानो। अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों से संजोओ और अपने कर्मों को भक्ति का माध्यम बनाओ। समय कम है, अवसर सीमित है, पर तुम्हारी क्षमता अनंत है। अपने मन को स्थिर रखो, अपने विश्वास को अडिग बनाओ और अपने समर्पण से जीवन को दिव्यता की ओर ले चलो। यही मेरी अंतिम वाणी है। तुम अपने जीवन के स्वामी हो, अपनी आत्मा के रक्षक हो। अपने कर्मों के द्वारा संसार में अपनी अमृता का दीप जलाओ। हे प्रिय आत्माओं, अब जब तुम्हें जीवन के रहस्यों का अनुभव हो चुका है और तुमने कर्म, भक्ति, धैर्य, समर्पण और आत्मबोध की महत्ता को समझ लिया है, तो यह आवश्यक है कि तुम इस ज्ञान को अपने हृदय की गहराइयों में बसाओ। जीवन की यात्रा कठिन है, लेकिन याद रखो, यही कठिनाइयां तुम्हें परिपक्व बनाती हैं, तुम्हारे चरित्र को सशक्त करती हैं। हर संघर्ष, हर चुनौती तुम्हारे विकास का माध्यम है, जो तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठतम रूप में ढालती है। इस संसार में तुम्हारा होना कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है, जिसमें तुम एक अनमोल भूमिका निभा रहे हो। इसलिए अपने अस्तित्व को महत्व दो, अपने कर्मों को श्रद्धा दो और अपने मन को हमेशा प्रकाश से भरो। मैं तुम्हें यही संदेश देता हूं कि कभी भी अपने आप को छोटे या कमजोर मत समझो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो समूचे ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हारी आत्मा अमर है और तुम्हारा उद्देश्य महान है। श्री कृष्ण के रूप में मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि जीवन केवल भोग या संघर्ष का नाम नहीं है, बल्कि यह एक महान अवसर है आत्मा के जागरण का। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानोगे, तब संसार के सभी मोहमाया झूठे प्रतीत होंगे। उस समय तुम्हारा मन पूर्ण शांति से भर जाएगा और तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे। तुम्हारे कर्म केवल अपने लिए नहीं,
अपितु संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा बनेंगे। इसलिए प्रेम, करुणा और क्षमा को अपने जीवन का आधार बनाओ। ये गुण तुम्हें न केवल महान बनाएंगे, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएंगे। याद रखो, सच्ची शक्ति हिंसा या आक्रामकता में नहीं, बल्कि संयम, सहनशीलता और प्रेम में निहित होती है। जब तुम इन गुणों को अपनाओगे, तब तुम्हारे जीवन की हर राह प्रकाशमय हो जाएगी। अंततः मैं तुमसे यही आग्रह करता हूं कि अपने जीवन को एक महाकाव्य बनाओ, एक ऐसी गाथा जिसमें तुम स्वयं नायक हो, जिसने अंधकार पर प्रकाश की विजय प्राप्त की। जीवन की संपूर्ण यात्रा में उठो, गिरो, फिर उठो और निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारा मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे विश्वास और धैर्य से पूरा करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मन की शंका दूर करने वाला, तुम्हारा मार्गदर्शक और सखा। इस संसार में तुम्हारा उद्देश्य केवल अपना भला करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से संसार को सुंदर बनाना भी है। इसीलिए कर्म करो, लेकिन बिना फल की चिंता किए। प्रेम करो बिना स्वार्थ के, और जियो पूर्ण समर्पण और जागरूकता के साथ। याद रखो, जीवन की अंतिम सफलता केवल तब मिलती है जब तुम अपने भीतर की अनंत शक्ति से जुड़ जाते हो, जब तुम्हारा मन ब्रह्मांड की व्यापकता को समझ पाता है और जब तुम अपने स्वभाव की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हो। तुम केवल एक मानव नहीं, बल्कि ईश्वर के अंश हो, इस ब्रह्मांड की चेतना हो। इसलिए अपने जीवन को महान बनाओ, अपने कर्मों को शुद्ध करो और अपने हृदय में श्री कृष्ण का प्रकाश सदा जलाए रखो। इस प्रकार तुम न केवल अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमर प्रेरणा बन जाओगे। यही मेरी अंतिम वाणी है। उठो, जागो और अपने भीतर के दिव्य यौवन को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पहचान है, यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। जीवन एक अनुपम उपहार है। इसे संजो, इसे साकार करो और इसे परम आनंद के साथ जियो।